पत्र लिखा है, नाई ब्राह्मण को बुला करके पत्र दिया, चले जाओ और हमारे साले शिशुपाल के लिए टीका लगन चढ़ा के आओ। नाई ब्राह्मण दोनों जाते हैं और जैसे चंदेरी में पहुंचे हैं, शिशुपाल ने बड़ा स्वागत सत्कार किया है। और अभी 501 रुपए का सम्मान हमारे प्रदीप भैया जो है सम्मान करके गए थे। बहुत बहुत आपको बधाई, सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो मेरे सज्जनों, आज बहुत ही स्वागत सत्कार किया है शिशुपाल ने नाई ब्राह्मण का। बोले आपके लिए टीका लगन लेकर आए। बोले किसके साथ? बोले रुक्मणी के संग शादी है। बहुत खुश हो गए। रुक्मणी साक्षात देवी स्वरूप है, अगर उनके साथ विवाह हो गया तो फिर पूछो ही मत। बोले वो तो सब ठीक है, पर यहाँ में और पढ़ो। अच्छा, इसमें लिखा है कि द्वारिकाधीश आ रहे हैं। हाँ बोले बिल्कुल आ रहे हैं। तो बोले उनके सामने तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अरे बोले तुम तो राजा हो, फौज ले जाओ। तो शिशुपाल की भी बुद्धि खराब, फौज तैयार कर ली। भाभी के आंगन में दूल्हा बनने गए। भाभी समझाए रही, लला मान जाओ, शादी करवे। कहाँ जा रहे? बोले रुक्मणी के संग। हमें तो लग रही तुम्हारा समय नजदीक है, मरीवे के पंख तो ना जमे। काहे? रुक्मणी श्याम के चरणों की दासी, तुम्हारे संग शादी बहुत मुश्किल है, इसलिए मान जाओ। भाभी समझाए रही और दूल्हा भी बनाती जा रही है। जगे शीश मोहर जब धरो, चीक भई भारी। और पटा सिर पटो, पाँव पटक लगी भारी। महाराज दिलैया तोल घर में आई गई है। अरे बेटी रोए रही आंगन में, अरे बेटी रोए रही आंगन में। बाबा जखसी आई गई है, बेटी रोए रही आंगन में। नकटी मेरे दीवारा को है ब्याह, बेहा घर में रोए रही है। मेरे लला को है ब्याह। भैया जैसे दूल्हा बनाने चली, बिलैया रो रही है, सुगुन हो रहे हैं, पटक लगी शिशुपाल कहीं कहीं मोहर। भाभी बोली मान जाओ लला। काहे? बोले देख ले असगुन हो रहे। शिशुपाल बोले तुम दोबारा मोर धरो, हाँ शादी करवे जरूर जे। असगुन हो रहे हैं, भाभी रोक रही पर ना मान रहे। लला मां रिश्तेदारी वाली बात है, काय को पदियत पे उतरे। कितने असगुन होते हैं जरा ध्यान देना। अरे डगर चलत कहूँ मार्ग में, और खाली गड़ा जो परे दिखाई। पहला सुगुन कहते हम घर से निकल के बाहर जा रहे हैं तो कोई अगर खाली घड़ा लेकर आ रहा है, निकल जा रहा है, तो समझ लो ये असगुन हो रहा है। यदि खाली घड़ा नजर आए तो असगुन है। और अरे सूखी डाल कौआ बोले, सूखी डाल पे यदि कागा बोल रहा है तो समझ लो असगुन है। अरे सूखी डाल कौआ बोले, और मार्ग में दुश्मन लड़ी जाई। बताया है घर से निकल कर जा रहे हैं और सूखी डाल पे कागा बोल रहा है, समझ लो कहीं न कहीं अशुभ है। और दो स्वान लड़ते हुए नजर आए तो समझ लो पक्का ही अशुभ है। और चौथा अशुभ बताया है, अरे बीच गैल मड़ीधारी मिले,
मड़धारी नांग अरे बीच गेल मड़धारी मिले और रास्ता काटे पैर बिलाई। मड़धारी नांग रास्ता काटे समझ लो अशुगुन है, और बिलैया काट जाए तो है ही अशुगुन है। और अंत में कहा है अरे घर से निकली जब कुमर चले। कभी भी पति यदि घर से बाहर जा रहा हो उस समय यदि पत्नी रो दे अश्रु निकाले तो ये भी अशुगुन होता है, कभी रोना नहीं चाहिए। अरे घर से निकली जब कुमर चले और पत्नी देवे नीर बहाई। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। भाभी ने बहुत समझाया पर शिशुपाल नहीं माने। बारात की जो तिथि निश्चित की गई, भाभी ने कही लला माँ रुक्मणी ये कहे और दो दूल्हा है, एक नारी है, हमें तो लग रही बिना झंझट के कछु होने ही ना, और तुम ही मारे जो पक्की बात है। वह द्वारिकाधीश कन्हैया के सामने तुम्हारी ना चलेगी। मान जाओ शिशुपाल पर शिशुपाल ना माने। 15 दिन पहले जाके कुंदनपुर को घेर लियो। जैसे ही रुक्मणी ने सुना है तो उसी समय रुक्मणी को दुख हो गया। पिता भी दुखी है, माँ भी दुखी है, और मेरे बंधु ध्यान रहे इधर स्वप्न में भगवान ने रुक्मणी से कहा जब तुम्हारे भैया का शाला बारात लेकर आए तो तुम मेरे लिए पत्र भेजना, हम जरूर आएंगे। आज जैसे ही बारात पहुंची है तो